कि 2 बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके भारत एंटर किए थे और भारत एंटर करके चोरी करने आए थे और उसी बीच बीएसएफ ने उन पर गोली चला दी, दोनों के दोनों मारे गए। तो भाई मैं आपको बता सकता हूं, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि जो मोहम्मद यूनिस है वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा, वो वही कर रहा है जो सीआईए ने उनको बोला है करने के लिए। बांग्लादेश में आग लगी नहीं है, आग दिखाई जा रही है। ट्रुथ कुछ और ही है। दिमाग देखिए, आई डोंट नो व्हाट दीज बांग्लादेशीज ईट और हाउ दे थिंक, आई डोंट नो, राइट? एटलीस्ट द प्रोटेस्टर्स, इफ नॉट द पीपल, एटलीस्ट द प्रोटेस्टर्स। हदी मरा सिंगापुर में, सिंगापुर के एक अस्पताल में ओस्मान हदी मर गया, गोली लगी बांग्लादेश में। ढाका में इन लोगों ने जला दिए मीडिया के 2 दफ्तर। जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, कहा जा रहा है कि जी बहुत हंगामा है, बहुत लोगों के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान इस तरह की चीजों को सपोर्ट करता है, तो इसलिए बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? तो भाइयों, ऑपरेशन बांग्लादेश अब आरंभ हो गया है, क्योंकि अभी तक हम केवल बातें कर रहे थे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने 3 बेसिस चिकन नेक के आसपास स्टैब्लिश किए थे। तो हमारे पास 2 नेबरर हैं, एक इधर वेस्ट में पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, और दोनों में आग लगी पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर भी वही हाल है जो आज बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश में तो उससे भी ज्यादा है। ये दोस्तों बर्निंग नहीं है, ये टारगेट है। काफी बड़े स्केल पे हंगामे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब यकीनन ये जवाब इंडिया या इंडियन हुकूमत को देना पड़ेगा इस हवाले से कि वो क्या करते हैं और जो वहां के लोग क्लेम करते हैं उसमें क्या मतलब हकीकत है या क्या चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक फ़ोटो नहीं है, ये भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी की एक सीरियस कहानी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेघालय रीजन में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर एक घटना हुई जहां 2 बांग्लादेशी इंट्रूडर्स ने इलीगल तरीके से इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंसिडेंट बॉर्डर एरिया के पास हुआ। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ और लोकल खासी गार्ड्स ने पहले इन लोगों को क्लियरली वार्निंग दी। उन्हें कहा गया कि आगे ना बढ़े, वापस चले जाए, लेकिन वार्निंग के बाद भी जब इन्फ्लिंटेशन कंटिन्यू रही, सिचुएशन काफ़ी टेंस होगी। बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे जवान के लिए सेकंड्स मैटर करते हैं। उनके सामने सिर्फ एक सवाल होता है, बॉर्डर की सुरक्षा या रिस्क लेना। इसी दौरान फायरिंग हुई जिसमें 2 इंट्रूडर्स की मौत हो गई। बाद में उनके बॉडीज़ को प्रॉपर प्रोटोकॉल की तरह बांग्लादेश अथॉरिटीज़ को हैंडओवर कर दिया गया। इसमें दोस्तों बांग्लादेश से आए हुए उन नौजवानों की गलती थी जो भारत के अंदर इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे, और बीएसएफ को सैल्यूट करना चाहिए ऐसे काम के लिए जिसने बॉर्डर सुरक्षा को पहले देखा और उन दोनों इंट्रूडर्स को ठोक दिया। टारगेट है भारत, टारगेट है यूएसए की तरफ से कि किसी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। दूसरा टारगेट है कि मोहम्मद यूनिस को कभी भी सत्ता से बाहर नहीं किया जाए। यह आदमी आया था 6 महीने के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बना रहे और सीआईए का काम वो वहां पर बैठकर करता रहे। अब उसको अगर काम को कंटिन्यू रखना है, उसके लिए इलेक्शंस को डिले करना पड़ेगा। जैसे जैसे डेट फरवरी की वापस पास में आ रही है, अब देखिए क्या हो रहा है। शेख हसीना के लोगों को मारा जा रहा है, कभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और कभी हमारी एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दिखाया क्या जाता है? दिखाया यह जाता है कि जो वहां पे स्टूडेंट्स है ना, जो साफ सुथरे मोहम्मद की क्लासेस को लर्न करने के लिए जो कॉलेज में जा रहे थे, उन्होंने रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे फुटेज को, सारी की सारी जो आ रही है बांग्लादेश से, ढाका से, चिटागोंग से, आग लगी पड़ी है। आपको लगता है कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है? प्लीज डोंट फॉल दिस नैरेटिव कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने आग लगा दी। बिल्कुल भी नहीं, ये सिस्टमैटिक काम किया जा रहा है और आज इसकी डीप डाइव एनालिसिस करेंगे कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है और ये किया क्यों जा रहा है। क्योंकि ये जो अटैक है, कभी भारत की डिप्लोमेट्स के ऊपर, कभी हिंदुओं को लिंचिंग कर दिया, उनको मार दिया, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो चुप है। वो ये क्लेम करती है कि पूरी सिचुएशन को हमने कंट्रोल में कर लिया है, यानी कि कुछ और है। इस सच्चाई के पीछे आज उसके ऊपर डीपली बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि रेड लाइंस है कुछ, उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। वो चाहता है कि वहां पर आग लगे,
वो चाहता है कि वहां पर जो शेख हसीना है उसके लोगों को मारा जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर हो और ये सत्ता से दूर नहीं जाए। चिटागोंग का आपने देखा होगा कि वहां पर क्या हुआ है, एंटी इंडिया हेट चरम सीमा के ऊपर दिखाई जा रही है और डायरेक्ट अटैक किया है इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ के ऊपर। जो हमारा असिस्टेंट हाई कमिश्नर का घर है उसको अटैक किया गया, राजीव रंजन जी के घर को। वहां पर मॉब आया, वही स्टूडेंट्स पीसफुल वाले पत्थर लेकर आए और उन्होंने वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पत्थर मारे उनके घर के ऊपर। वो घर जिसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है, वहां पर आराम से स्टूडेंट्स आते हैं, बड़े बोल्डली गेट तक पहुंचते हैं और पत्थर मारने शुरू करते हैं और थ्रेटन करते हैं कि आपको खत्म कर देंगे, आज तुम्हें खत्म कर रहे हैं, कल को भारत को भी खत्म करना है। क्यों? रीजन एक है, उनके दिमाग से फियर खत्म हो गया कि उनकी पुलिस और उनकी जो आर्मी है उन सारे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के ऊपर कभी भी कुछ काम नहीं करेगी। जब उनको इम्यूनिटी था कि ना पुलिस ना आर्मी कुछ नहीं करेगी, आप इंडियन कमीशन के जो लोग हैं उनको पत्थर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर में जाकर उन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये वैंडलिज्म नहीं है, ये प्रोवोकेशन है। वो चाहता है मोहम्मद यूनिस कि आप उनकी कंट्री पे अटैक करें। काफी बड़े स्केल पे हंगामे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब यकीनन ये जवाब इंडिया या इंडियन हुकूमत को देना पड़ेगा इस हवाले से कि वो क्या करते हैं और जो वहां के लोग क्लेम करते हैं उसमें क्या मतलब हकीकत है या क्या चीजें हैं। मेरे ख्याल से उनकी इदारे या फिर वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे और शायद उनको भी कुछ चीजें मिली होंगी, लेकिन वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो ये इल्जाम इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं। बाकी रहा पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, मैंने कल के शो में भी बताया था कि हर कोई अपने हिसाब से अपने कार्ड्स को खेलता है। वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो या कोई और ऐसा मुल्क हो जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रख सकता हो रीजन के अंदर या फिर सराउंडिंग्स में, तो ऐसी चीजें होती है। लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं आई कि इल्जाम लगाना और साबित होना दोनों में फर्क है, लेकिन वो लोग इल्जाम इंडिया को दे रहे हैं। बिल्कुल। और एक जगह मैं आज ये भी पढ़ रही थी, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, बल्कि एक दो शायद डेड बॉडीज भी दिखाई गई कि किसी को मारा गया है उन लड़ाई झगड़ों में, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, तो उनमें कुछ हिंदू फैमिलीज के लोग भी हैं। तो अब कहा यह जा रहा था कि क्या भारत क्या अब निकालेगा जो हिंदू वहां पे रहते हैं, और जो बंगालीज वहां रहते हैं, बांग्लादेश के लोग जो भारत में हैं, क्या अब भारत उन लोगों को निकालेगा या नहीं, या निकाल देना चाहिए। तो अब इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, इसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं। और यकीनन क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है बांग्लादेश और भारत का, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको लगता है फखर, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी भी शायद फोन पर है, तो मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपको लगता है कि अब जितने इलीगल जो है उनको तो जाहिर है, जैसे हम अफगानिस्तान को निकाल रहे हैं तो ऐसे वो बांग्लादेश के लोगों को निकाल रहे हैं, तो उनकी जाने जाएंगी और स्पेशली माइनॉरिटी की जान जाएगी अगर, तो इससे तो गुस्सा और भड़केगा, कम तो नहीं होगा। देखिए, जहां तक बात है लोगों के हवाले से कि हमने ये मेरे ख्याल आज से 1.5-2 साल पहले भी इस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में देखी और उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी है उनको निशाना बनाया था, जो मेरे ख्याल में ज्यादती उस वक्त भी थी और अगर अब भी ये लोग ये कर रहे हैं तो ये गलत है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलीगल क्रॉसिंग से सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, बल्कि स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी जुड़ा होता है। इसलिए बॉर्डर फोर्सेस को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि बॉर्डर पर तैनात जवान सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर में डिसीजंस लेते हैं। देश की सेफ्टी के लिए एक गलत मूव उनकी जान भी ले सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन अभी किस तरीके की है। बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी इंडिया नारे लग रहे हैं, और इस बीच 2 लोगों का इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुसने की कोशिश करना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जा रहा था, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन दोनों जो बांग्लादेशी लोग थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वो भारत में आके क्या कर सकते थे। क्या पता वो ISI के एजेंट हो, यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादी भी हो सकते थे वो। तो बॉर्डर पर BSF ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। इस वजह से उन दोनों इलीगल लोगों को ठोक दिया BSF ने बॉर्डर पर।
और बांग्लादेश के अंदर उन्हें वापस भेज दिया और ये संकेत जा चुका है कि आगे से कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।